हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आईसीएसई 8th क्लास के लिए आज की क्लास होगी और हम बायो के एग्ज़ाम के लिए जो आपका सेकंड टर्म का चैप्टर है फूड प्रोडक्शन, इसमें क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या फिलअप्स में आ सकता है आपको और क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरनल आते हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे बच्चों आज की क्लास में। तो फूड प्रोडक्शन में बच्चों आपको चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना चाहिए, एक एक टर्म को समझना चाहिए। तो बच्चों देखो कि यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री, इसमें आपको मिल्क इज़ कन्वर्टेड टू कर्ड बाय कौन से बैक्टीरिया से ये जो है मिल्क है कर्ड बनता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये आपको फिलअप की फॉर्म में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। योगर्ट किन बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियाज के नाम आपको आने चाहिए योगर्ट की फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो चीज़ प्रोडक्शन के लिए कौन से बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको फिलअप की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, ट्रिक द करेक्ट आंसर में आ सकती हैं। और प्रोबायोटिक फूड्स, तो बच्चों इस पर क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर प्रोबायोटिक फूड्स, व्हाई हैव दिस फूड्स बिकम सो पॉपुलर। तो बच्चों ये पूरा जो टॉपिक है, इसका जो ये लाइंस हैं इसी में आंसर है। Probiotic drinks and yogurts contain carefully selected strains of useful bacteria. These products have become popular because of their health benefits. These cultures have been found to improve digestion, immune system and intestinal flora of body. ये पूरा आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी, यीस्ट एंड मशरूम्स। तो इसके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यीस्ट जो यूज़ होता है ब्रेड मेकिंग के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए जैसे कि बियर एंड वाइन है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन गिवन है, ग्लूकोज प्लस यीस्ट इक्वल टू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों ब्लू चीज, इन ब्लू चीज द स्पोर्स ऑफ फंगस पेनिसिलियम इज आर एडेड टू द फर्मेंटेशन स्टेट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है मशरूम्स पर। तो मशरूम टॉपिक पर बच्चों क्वेश्चंस इंटरनली आते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम एज अ फूड, ये क्वेश्चन बनता है इसमें से, क्योंकि मशरूम रिच है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स है। मशरूम इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। तो बच्चों वैरायटी ऑफ मशरूम्स, नेम द कल्चर्ड वैरायटी ऑफ मशरूम्स, मशरूम्स की वैरायटी के नेम आपको बच्चों एग्जाम में आ जाते हैं। बटर मशरूम, ऑयस्टर, पैडीस्ट्रॉ मशरूम, ये पूरा टॉपिक मशरूम का जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चों आपको ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, मेजर स्टेप्स हैं जो कल्टीवेशन करने के, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करने चाहिए कि स्पैनिंग में क्या स्टेप है, क्या करते क्या है स्पैनिंग में, कास्टिंग में क्या करते हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए कास्टिंग के लिए, क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग कैसे होती है एंड प्रिजर्वेशन कैसे होता है, ये सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, फिलअप में आ सकते हैं। जैसे कि आपको आ सकता है
कि कंपोस्ट मशरूम सीड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंपोस्ट, इट इज़ इन स्पैनिंग या कास्टिंग स्टेप में होता है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि ये कास्टिंग का स्टेप है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सभी आपको पढ़ लेने चाहिए। नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर, फूड एंड कैश क्रॉप्स। तो बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड बाय फॉर फूड, वो फूड क्रॉप्स होती हैं। कैश क्रॉप्स क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड फॉर सेल एंड प्रॉफिट टू अर्न मनी, ये कैश क्रॉप्स होती हैं। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल्स, ये 2 स्टेप्स हैं डिफरेंस के, मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स, यही आप एग्जाम में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपको हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस कल्चर से रिलेटेड हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, डेकोरेटिव एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये सभी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि या फिलअप आ सकती है या ट्रू फॉल्स आ सकते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेरीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, तो आपको पता होना चाहिए मेडिसिनल प्लांट कौन से कल्चर के अकॉर्डिंगली आते हैं, सेरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, तो आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो ये टेस्ट योर सेल्फ फर्स्ट है, ये फिलअप्स आपको आनी चाहिए। ये फिलअप एग्ज़ाम में आ भी चुकी है। कर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग डैश बैक्टीरिया टू मिल्क, ये मैंने आपको बता भी दिया है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल एंड प्रॉफिट, जो बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो क्रॉप्स फसलें उगाते हैं उन्हें कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। डेकोरेटिव फ्लावर्स के लिए आपको ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिलअप्स के रूप में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि जैसे ये है कि डेकोरेटिव फ्लावर्स किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद डेकोरेटिव फ्लावर आ सकता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ सकता है, मेडिसिनल प्लांट आ सकता है, तो आप हॉर्टिकल्चर लिखोगे। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बच्चों ये जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस या एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है, ये सभी स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने चाहिए। तो आपको ट्रू फॉल्स में से इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये ट्रू फॉल्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। तो बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन में से जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, बच्चे मोस्टली MS स्वामीनाथन लिख लेते हैं और गलत बोल देते हैं, गलत हो जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1917 में। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको फिलअप में आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम देम में आ सकता है। और क्वेश्चन है हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आर्किटेक्ट कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन का, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ब्लॉक, और आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। ये आपको लर्न करना होगा बच्चों, याद रखना होगा। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था और नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज मिला था। ये नोबेल प्राइज मिला था, इनको फूड प्राइज से, वर्ल्ड फूड प्राइज से अवार्डेड किया गया था। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
जो आपको लर्न कर लेने चाहिए इस चैप्टर के प्रेपरेशन के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। तो इसके ये जो टॉपिक्स हैं कि क्या एडवांटेज हैं, एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते हैं, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, टिक द करेक्ट में आ सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा कल्चर यूज़ करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री लिखेंगे। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग के लिए क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री लिखेंगे। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ फिश, ठीक है, ओके। तो इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन के लिए थ्रू डेयरी एंड कैटल फार्मिंग, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग के लिए पोल्ट्री फार्मिंग, और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ फिश के लिए पिसिकल्चर। तो बच्चों ये आपको फिलअप के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे तरह से लर्न कर लेने चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ गुड हनी थ्रू हनी कीपिंग एपीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ बेटर सिल्क वैरायटी थ्रू सेरिकल्चर, ये सभी नाम आपको आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, तो बच्चों इसमें ब्रीड ऑफ कॉज हैं, ओके। तो जो फीमेल कॉज हैं वो मिल्क प्रोवाइड करती हैं, और जो मेल कॉज हैं जैसे कि मेल बुल्स हैं जैसे कि वो ड्रॉट वर्क क्या होता है बच्चों को पता ही नहीं होता कि ड्रॉट वर्क क्या होता है, जो कि जैसे प्लगिंग करते हैं, खेत को जोतते हैं, उसमें हल चलाते हैं, प्लगिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं फसलों को, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इन सभी कामों के लिए मेल जो बुल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, और जो वो काम करते हैं उन्हें ड्रॉट वर्क कहते हैं। ऐसे काम करने के लिए जो दूध देने के अलावा जो एनिमल्स काम करते हैं, ओके। तो बच्चों इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मलवई एंड निगराई, ये जो है नेगेरी, ये जो है ड्रॉट वर्क के लिए अच्छी ब्रीड्स हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉट वर्क के लिए कौन सी ब्रीड अच्छी है, या इस तरह से आ सकता है कि ड्रॉट वर्क के लिए डैश ब्रीड अच्छी है, फिलअप में आ सकता है मलवई, या आपको टिक द करेक्ट आंसर में आ सकता है जैसे कि घीर, मलवई और इनमें से डेंगी, कुछ भी ऐसे ऑप्शंस गिवन होंगे। तो ड्रॉट वर्क के लिए कौन सी ब्रीड अच्छी है, तो आपको पता होना चाहिए मलवई एंड नेगरी में से जो ऑप्शन आएगा, तो मलवई या नेगरी में से ड्रॉट वर्क। और जो डेयरी ब्रीड्स हैं, ठीक है, डेयरी ब्रीड पर आ सकता है कि कौन सी है, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए कि डेयरी ब्रीड में गिर, रेड, सिंधी, साहिवाल, ये सभी मिल्क देने वाले हैं। ठीक है, कॉज के ब्रीड हैं, इन्हें मिल्च ब्रीड भी कहते हैं, डेयरी ब्रीड या मिल्च ब्रीड। या ड्रॉट ब्रीड कौन से होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये डूल पर्पस ब्रीड होती हैं जो कि दूध भी देते हैं। ये ब्रीड्स होती हैं डूल पर्पस के लिए, दूध भी देते हैं और ड्रॉट वर्क भी करते हैं। कॉज आर फेयरली गुड मिल्क यील्डर्स एंड द बुल्स आर फॉर गुड ड्रॉट वर्क्स। तो इनके नाम जो हैं थारपारकर, डेंगी, ड्यूनी, हरियाणा, ये सभी आपको किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से फिलअप में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, टिक द करेक्ट आंसर में आ सकता है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट देखो इम्पॉर्टेंट कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन, जब मिल्क की प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो वाइट रेवोल्यूशन था। तो किसके कारण आया था वाइट रेवोल्यूशन? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वी कोरियन, वर्गीस कोरियन। ठीक है, ये आपको नेम याद रखना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है, आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, ये सभी नेम आपको प्रिपेयर करने चाहिए। आपको फिलअप में आ सकते हैं, टिक द करेक्ट आंसर में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। तो ये आपको
याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। ये क्वेश्चन आपको बनता है पोल्ट्री में से, एग लेयर्स और बॉयलर्स में से, ब्रॉयलर्स में से क्या डिफरेंस है। चिकन दैट आर रियर्ड फॉर लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लेयर्स। जो चिकन्स को, चूज़ों को पाला जाता है एग लेइंग के लिए, अंडे देने के लिए, तो वो एग लेयर्स कहलाते हैं। एंड द वंस विच आर रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, और जिन्हें मीट के लिए तैयार किया जाता है, ब्रॉयलर। तो फिश फार्मिंग को पिसीकल्चर कहते हैं। तो बच्चों आपको कोई मैचेट में जहाँ किस तरह से आ सकता है, आपको पॉपुलर फिश वैरायटीज़ जो हैं, काटला, रोहू, मैरीगल, सिल्वर कार्प, पॉम्फ्रेट एंड सैल्मन, ये आपको नेम लर्न कर लेने चाहिए। बस इतना पता होना चाहिए कि ये फिश वैरायटीज़ हैं, फिशेस के नेम हैं। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की जो रियर करते हैं उसे सेरीकल्चर कहते हैं। इसमें सिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो बच्चों जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ है, आपको स्टेप्स आने चाहिए। एग है, तो बच्चों इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है एग्ज़ाम में। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुका है। तो इस जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म है, ये आपको आना चाहिए कि एग होता है, फिर लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, ठीक है, उसे ककून भी कहते हैं। ककून से सिल्क मोथ बाहर आता है तो फिर अडल्ट बन जाता है, ठीक है, अडल्ट फिर एग देता है। ये लाइफ साइकिल फिर से चलता है। तो लाइफ साइकिल में एग्स हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म है, प्यूपा है, सिल्क मोथ है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से रीड कर लेना। मलबरी लीव्स पर ये फास्ट ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसमें क्वेश्चन बनता है कि वाई कैकून्स आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। कैकून्स को हॉट वाटर में क्यों प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये आप लर्न कर लोगे। नेक्स्ट एपीकल्चर, जो हनी बीज को हनी के लिए रखते हैं, रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड हनी बीज, उसको एपीकल्चर कहते हैं। ये नेम आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, नेम देम के लिए, फिलअप के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो कॉलोनी ऑफ हनी बीज में कौन कौन से होते हैं। क्वीन बी होती है, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। क्वीन बी एक ही होती है, एक बी हाइव में, एक छद्दे में एक ही क्वीन बी होती है, जिसका काम क्या है, इनके क्या काम करती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्ज़ाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्कर्स एंड क्वीन बी इन हाइव्स, इन बी हाइव। ठीक है, तो क्वीन बी फर्टाइल फीमेल होती है जो कि एग्स देती है। ड्रोन्स क्या होते हैं, तो क्वीन बी का एक ही नंबर हो, ओनली वन बी इन वन बी हाइव, एक छद्दे में एक ही क्वीन बी। और ड्रोन्स जो होते हैं वो बहुत से होते हैं।
तो ये एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। ओके, तो वर्कर बीज जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इनका काम क्या होता है? कलेक्ट नेक्टर एंड कन्वर्ट इनटू हनी, आल्सो सीक्रेट बी वैक्स टू बिल्ड द बी हाइव। तो बच्चों ये आपको कि जो वर्कर बीज होती हैं सीक्रेट बी वैक्स डैश सीक्रेट डैश टू बिल्ड अ बी हाइव, बी हाइव को बनाने के लिए क्या सीक्रेट करती हैं, ये आपको फिलअप के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट बच्चों, ये जो मैचिट है ये आप लर्न करोगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइजेस में से मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किए हैं, जो क्वेश्चंस में आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर्स में लास्ट आ चुके हैं, आपको सभी एक्सरसाइजेस अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन जो मैंने मार्क किया है इन्हें अच्छे से कर लेना। तो जो भी इसके इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये देखो बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये मैंने प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के बारे में भी आपको बताया है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो बच्चों आज की क्लास में हमने फूड प्रोडक्शन चैप्टर, जो कि ICSE 8th क्लास बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ये हमने डिस्कस किया है कि इसके इंटरनल कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे फिलअप्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, क्या आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर कोई और चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।